ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणा वोच्छे। जिण देवो होदु सदा मयि सुजिन शासने सयाहु सन्नासेनय मरणं भवे भवे मज्ज संपदो। सया सदा जिन देव हो होवे। सया सदा सु योग्य जिन शासन में मैं मेरी मई बुद्धि होवे तथा मज्ज मेरा मरण सन्नासेन संन्यास से हो। यह तथा संपदा मुझे भवे भवे भव में होवे। ग्रंथ को पूर्णता की ओर ले जाना है, अतः विषय का उपसंहार करना है। आलोचना कर दी, आत्मा की शरण स्वीकार कर ली। अब उसके बाद जिनेंद्र भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के साधक चार वस्तुओं की, चार संयोगों की याचना कर रहा है। पहला, भव में मुझे देव के रूप में जिनेंद्र देव मिले। दूसरा, भव में मेरी बुद्धि जिन शासन में मग्न रहे। तीसरा, भव में मेरा मरण संन्यास मरण हो। और चौथा, भव में मुझे जिनेंद्र भगवान की गुण संपदा की प्राप्ति हो। जैसे भाव होते हैं वैसा आचरण बनता है। भाव यदि अशुभ हो तो आचरण भी अप्रशस्त होता है। भाव यदि शुभ हो तो आचरण भी प्रशस्त होता है। तात्पर्य यह है कि शुभ भावनाएं आध्यात्मिक विकास का प्रथम चरण है। शुभ भावनाओं का आलंबन लेकर के ही कोई साधक अपने स्वकीय स्वभाव को अर्थात शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता है। समस्त वैभाविक भावों का जब तक कूड़ा करकट जलता नहीं है तब तक आत्म स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। इस कूड़ा करकट को जलाने का काम इन भावों के द्वारा होता है, अर्थात शुभ भावों के द्वारा होता है। जिस प्रकार कोई वशीकरण मंत्र इष्ट व्यक्ति को अपने वश करता है, उसी प्रकार शुभ भाव मोक्ष लक्ष्मी को वश में करते हैं। यह उत्तम खाद है जो अक्षय सुख रूपी खेती को विकसित करता है, उर्वरा बनाता है। जब तक शुभ भावों का प्रकटीकरण नहीं होता तब तक विषय वासनाओं की वंचना नहीं होती। पर समय से हटकर स्व समय की साधना करना हो तो उसके साधन रूप शुभ भावों की आवश्यकता होती है। अर्थात स्व समय तक पहुंचाने वाला राजमार्ग शुभ भाव ही है।
शुभ भावना ऐसा अमृत कलश है, उसकी एक बूंद भी आत्मा को अजर अमर बनाने में सहयोगी बनती है। इसका अस्तित्व परम पद को प्रदान करता है। यह जीवन को संजीवनी प्रदान करता है, जीवटता लाता है, कर्मण्यता लाता है। अतः इसका मूल्य अपरंपार है। तो एक साधक क्या भावना करे, तो इसको समझने के लिए पहले तो हमें दो बातें समझनी होगी। साधक दो प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध साधक और दूसरा अभ्यासु साधक। सिद्ध साधक परिपक्व होता है, साधना क्षेत्र का उसके पास गहन अनुभव होता है, वो अध्यात्म के रस से रचा पचा होता है। ऐसे साधक के मन में मोक्ष की भी अभिलाषा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव जिनमें पाए जाते हैं, ऐसे पर पदार्थ मेरे स्वरूप में अंतः प्रविष्ट नहीं होते। मैं उनके स्वरूप में बदल नहीं जाता। वो मेरे नहीं थे, नहीं हैं, नहीं होंगे। मैं उनका नहीं था, नहीं हूं, नहीं रहूंगा। उनका मेरे से अधिकतम संश्लेष संबंध है अथवा संयोग संबंध है, इससे बढ़कर कोई संबंध नहीं है। लेकिन मेरा मेरे साथ तादात्म्य संबंध है। उनका मेरे साथ जो संबंध है वो अनित्य है, मेरा मेरे साथ जो संबंध है वो नित्य है, सनातन है। उनका मेरे साथ जो संबंध है वो कादाचित है, कभी कभी होने वाला है। मेरा मेरे साथ जो संबंध है वो था, है, रहेगा, उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। उनको अलग किए बिना मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। ठीक उसी प्रकार मैं मुझ में समाये बिना मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। पर द्रव्यादि चतुष्टय के कारण उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वद्रव्यादि चतुष्टय के कारण मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है। ये भावना जब मन में साधक, सिद्ध साधक के मन में जगती है तो उन्हें शुभ भाव भी अच्छे नहीं लगते। वे शुभ भाव में भी अपने मन को नहीं जाने देते। वे शुभ भाव में भी अपराध बोध करते हैं। इसका बहुत सुंदर वर्णन आचार्य महाराज ने, अर्थात अमृतचंद्र जी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतिम चरण में किया है। पूछा कि महाराज आप कहते रत्नत्रय से बंद नहीं होता, हम तो देखते आहारक द्विक है, तीर्थंकर प्रकृति है, ये सब रत्नत्रय के फल है। तो आचार्य महाराज कहते नहीं, ये शुभोपयोगो यमपराधः। क्या सुंदर वाक्य रचना है। ये शुभोपयोग का अपराध है, ये कोई स्वभाव नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति बनना भी कोई उचित नहीं है। आहारक द्वीप का बंद होना कोई बहुत अच्छा नहीं है। अनंत जीवों का कल्याण होता है, इसलिए लोक में भले ही तीर्थंकर प्रकृति को शुभ माना जाता हो, लेकिन आत्म साधना की दृष्टि से उस प्रकृति का बंध शुभ नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का जिसको एक बार बंद हो गया है, वह व्यक्ति अपनी साधना के फल से उसी समय मोक्ष नहीं जाएगा। यदि भरत क्षेत्र का तीर्थंकर बनेगा तो तीसरा भाव धारण करना पड़ेगा उसको मोक्ष जाने के लिए।
क्वचित चौथा भी हो सकता है, क्योंकि यदि मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य आयु का बंध हो गया हो या तिरंच आयु का बंध हो गया हो तो यहां से भोग भूमि जाएगा, भोग भूमि से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से वापस यहाँ आएगा। तो इस भव के साथ चौथा भव गिनेंगे तब जाकर के निर्वाण की प्राप्ति होगी। अतः वो शुभ भावों को भी अपराध कह रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये चर्चा किसके लिए? सिद्ध साधक के लिए, जिसने साधना के गहन रहस्यों को जाना है, अनुभव किया है और जिसकी साधना में तीव्रता है। लेकिन सब में सामर्थ्य नहीं होती, तो फिर वो क्या करे? तो फिर जयसेन महाराज ने एक बात कही है। जयसेन महाराज कहते हैं कि भाई संसार की स्थिति को कम करने के लिए, उनके शब्दों में संसार स्थिति स्तोक करणार्थम, और दूसरा विषय कषाय वंचनार्थम, दो उद्देश्य दिए हैं। एक संसार की स्थिति को कम करने के लिए और दूसरा विषय वासनाओं को कम करने के लिए वो शुभोपयोग का आश्रय लेवे, तो शुभ भावना करेगा, शुभ वचन बोलेगा, शुभ क्रियाएं करेगा। उसके पास अब उसका कोई भी पर्यायांतर नहीं है, उसकी कोई गत्यंतर नहीं। इसके अलावा कोई कहे कि मैं शुद्धोपयोग की पात्रता नहीं रखता और मैं शुभोपयोग को ही मानता हूं, अतः मैं शुभोपयोग को स्वीकार नहीं करता, तो उसके लिए अशुभोपयोग के माध्यम से नरक आदि दुर्गति के अतिरिक्त और कुछ भी उपाय नहीं बचेगा। आचार्य पूज्यपाद महाराज लिखते, अव्रतिम व्रतमादाय व्रति ज्ञान परायण परात्म ज्ञान संपन्नो स्वयमेव परो भवेत्। अव्रति पहले व्रति बने और व्रति परात्म ज्ञान संपन्न होकर के पर हो जाए, अर्थात श्रेष्ठ हो जाए। अर्थात अशुभोपयोग को दूर करने के लिए शुभोपयोग, और शुभोपयोग को विकसित करते हुए जब शुद्धोपयोग की दशा में पहुंच जाएंगे तो मिलेगा आत्म स्वभाव। ठीक से समझ लीजिएगा, रोग हुआ है, निरोग होना लक्ष्य है, नहीं, निरोग अवस्था सहज उपलब्धि नहीं है। निरोग अवस्था के लिए औषधि का सेवन आवश्यक है। तो साधक जो कि कमजोर है, अभ्यासु है, तो वो क्या करेगा? जैसे औषधि का सेवन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार शुभोपयोग का सेवन करेगा। भोजन में और औषधि में क्या अंतर है? भोजन हमेशा गृद्धता पूर्वक किया जाता है और औषधि हमेशा छूटने के भाव से की जाती है। कब या औषधियां छूटे, भोजन कब छूटे नहीं सोचते। हम तो सोचते कि अच्छा भोजन मिले, इससे ठीक स्वाद आएंगे। तो शुभोपयोग का सेवन वो औषधि के रूप में करता है, भोजन के रूप में नहीं। कौन? अभ्यासु श्रावक, अभ्यासु साधक। तो ऐसा साधक अपना लक्ष्य बनाएगा शुद्धोपयोग का, और शुद्धोपयोग में जो सहायक है चलिए, तो शुद्धोपयोग को लक्ष्य बनाएगा और लक्ष्य में जो सहायक सामग्री है उनका संग्रह करेगा। तो सबसे बड़े आदर्श है मोक्ष मार्ग के लिए जिनेंद्र भगवान। आगे उनका वर्णन हमें करना ही है, अतः हम वहीं पर इसका वर्णन करेंगे। दूसरा है जिन शासन।
जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया है, शासन कहिए, उपदेश कहिए, धर्म कहिए, ये एकार्थक है। तो जिनेंद्र भगवान का शासन मुझे भव भव में प्राप्त हो। अब यह है, जब तक मोक्ष नहीं जाता तब तक जन्म मरण तो होना ही है। तो जो मेरा जन्म और मरण हो रहा है उसमें मेरा मरण संन्यास के साथ हो। सम अर्थात समीचीन रूप से, न्यास का अर्थ है त्याग। जैनागम में संन्यास के स्थान पर शब्द पाया जाता है चरणान योग का, सल्लेखना। लेखना का अर्थ है कृश करना, कमजोर करना, समीचीन रूप से कृश करना। और कृश करने के दो कार्य है, दो प्रकार के कृश करने के कार्य है। पहला कषायों को कृश करना है और दूसरा शरीर को कृश करना है। यहाँ पर मूल रूप से कषायों को कृश करने की चर्चा है, अर्थात मेरा जब मरण हो तो मेरी कषायें बिल्कुल न रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिनेंद्र भगवान ने जो संपत्ति प्राप्त कर रखी है, जिनेंद्र भगवान के पास दो प्रकार की संपत्ति है, बाह्य संपत्ति, अभ्यंतर संपत्ति। बाह्य संपत्ति में है समोसरण आदि की विभूति, प्रातिहार्य की विभूति, और अंतरंग में है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य की संपत्ति। तो बाहरी संपत्ति से मैं प्रभावित नहीं हूं, मुझे तो अंतरंग संपत्ति चाहिए, और वो अंतरंग संपत्ति अनंत चतुष्ट है। तो मुझे संपदो हो, मुझे संपत्ति की प्राप्ति होवे, इस प्रकार साधक भावना करता है। आगे और देखिए वो क्या चाहता है। जिनो देवो जिनो देवो, जिनो देवो जिनो जिनो, दया धम्मो दया धम्मो, दया धम्मो दया सदा। जिनेंद्र देव ही है, जिनेंद्र देवी है, जिनेंद्र देवी है, जिन है, जिन है। दया रूप धर्म है, दया रूप धर्म है, दया धर्म है, सदा ही दया धर्म है। बस दो वाक्यों में, एक तो भगवान जिनेंद्र ही है, दूसरे नहीं, और धर्म दया रूप है, अन्य रूप नहीं। इस दो वाक्य में इस श्लोक का अन्वयार्थ पूर्ण होता है। अब हम इस विषय में सोचें। जी धातु में प्रत्यय आदि विधि होकर के जिन शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है विजेता होना, समर्थ होना, जीतना। न्यक प्रत्यय हुआ इसमें। जिन्होंने अनादिकालीन कर्मपाश को भेद दिया है उन्हें जिन कहते हैं। जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया उनको जिन कहते हैं। जो त्रिलोक पूज्य है उनको जिन कहते हैं। ऐसे जिन शब्द के अनेक अर्थ हैं। जिनेंद्र भगवान विश्व धर्म के प्ररूपक होते हैं, तत्व व्यवस्था के ज्ञाता होते हैं, संसार के समस्त आत्महितेच्छु भव्य जीवों को वो मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन करते हैं। इस तीन लोक में 100 इंद्र है, भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, ज्योतिषियों के 2 और वैमानिकों के 24, मनुष्यों का 1 और तिर्यंचों का 1। ये जो 100 इंद्र है ये भगवान जिनेंद्र को नमस्कार करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की संप्रभुता पूर्ण 3 लोक पर है। भले ही भगवान वीतरागी है, किंतु वे भक्तों के अर्थात अनुरागियों के मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में सहयोगी बनते हैं। भगवान का अनेकांतमयी शासन
संपूर्ण संसार में अजेय है, अपराजित है, अतः उनको जिनेंद्र कहते हैं। तो भव भव में जिनेंद्र ही मेरे देव हो। अब यह देव शब्द का अर्थ क्या करें? देव शब्द दिव धातु से बना हुआ है। दिव धातु का मूल अर्थ होता है क्रीड़ा करना, दूसरा अर्थ होता है चमकना। तो जो अपने आत्म स्वभाव से चमकते हैं अर्थात प्रकाशमान रहते हैं, उनको देव कहते हैं। अथवा जो निरंतर अपने उपयोग के द्वारा अपनी आत्मा के साथ क्रीड़ा करते हैं, उनको देव कहते हैं। न्याय शास्त्र में देव शब्द के लिए आप्त शब्द का प्रयोग हुआ है। और जब जब भी आप्त शब्द के ऊपर चर्चाएं चली है, चर्चा तो क्या, वाद विवाद हुए हैं, उस समय प्रश्न आया है कि जिनेंद्र भगवान ही देव क्यों है। जैसे स्वामी समंतभद्र महाराज ने लिखा कि हे प्रभु, आप युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, आप ऐसे वचन प्रयोक्ता है जो वचन युक्ति शास्त्र के विरोध में नहीं जाते। अब देखिए ना, जिन लोगों ने रात्रि भोजन को हेय माना है, ऐसे जैनेतर मतों में उन्होंने कहा नरक के 3 द्वार है, जिसमें से पहला द्वार रात्रि भोजन है। किंतु वे ही कह रहे हैं कि कृष्णाष्टमी के दिन रात्रि में भोजन करना चाहिए, व्रत का पालना करना चाहिए। तो उनके वचन उन्हीं के वचनों का विरोध कर रही है। तो एक सामान्य उदाहरण दिया मैंने। तत्व व्यवस्था में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। जैसे बौद्धों ने कहा आत्मा क्षणिक है, किंतु आत्मा के क्षणिकपने की चर्चा करने वाले उन्हीं बौद्धों ने बुद्ध के अनेक भवों का वर्णन किया है। तो युक्ति शास्त्र के विरोध में उनके वचन पाए जाते हैं, अतः वह देव नहीं है। जिनेंद्र देव ही देव क्यों है? क्योंकि वो युक्ति शास्त्र के विरोध में नहीं जाते। यहां पर अन्य दर्शन की समीक्षा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, अतः उनकी चर्चा को हम विराम देकर केवल जिनेंद्र देव के बारे में कहते हैं। क्या विचार कीजिएगा कि जिनेंद्र भगवान ने जो तत्व व्यवस्था बताई वो कैसे सिद्ध हुई। एक दो उदाहरण मैं आपको दूं, क्योंकि ये तो घंटों का विषय है, मिनटों में कैसे प्रकट किया जाए। केवल एक दो उदाहरण यहां पर पर्याप्त है बताना कि एक समय था जब ये कहा गया कि वनस्पति अचेतन होती है, जल अचेतन होता है, पृथ्वी अचेतन होती है, इनमें कोई जीव नहीं होते। और उस समय जिनेंद्र भगवान की वाणी से निश्रुत ग्रंथों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये सब जीव होते हैं। जब बार बार जैनों की युक्तियां गई और उस पर अन्वेषण हुआ, तो आज ये माना जाने लगा है कि इनमें जीव होते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण और देना चाहूंगा। सूर्य चंद्रमा एक एक होते, ऐसा वैज्ञानिकों का मत रहा है। और जैनों ने बार बार ये कहा था कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। आज जब विज्ञान अन्वेषण करके निर्णय दे रहा है, उस निर्णय के अनुसार वो कह रहा है कि आज जो हमने सूर्य देखा है, आज जो हम चंद्र देखने वाले हैं, वो सूर्य चंद्र अब हमको परसों दिखेंगे, कल सूर्य और चंद्र दूसरा ही होगा। अर्थात 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है।
तो ऐसे बहुत से विषय, मतलब मैं कह रहा हूं ना, घंटों बोला जा सकता है कि जिनेंद्र वाणी ने जो पहले कहा था वो आज विज्ञान को कहना पड़ रहा है। आज विज्ञान की प्रगति ने जिनेंद्र वाणी को असत्य सिद्ध नहीं किया है। अतः ऐसे देव ही हमें प्राप्त हो भव भव में। और धर्म की प्राप्ति हो तो दया धर्म की प्राप्ति हो। दया का अर्थ होता है दूसरे जीवों के जीवित रहने के अधिकार की सुरक्षा करना और अपने संवेदन को जीवित रखना। दया केवल परजीव पर नहीं होती, परजीव के साथ साथ स्वयं पर भी दया किए बिना दया की प्राप्ति नहीं होती। एक जीव यहां पर तड़प रहा है, उसको देख करके यदि मैं आगे निकल जाऊं तो बाद में मेरा मन मुझे कचोटेगा कि मेरे सामर्थ्य होते मैंने उसको बचाया क्यों नहीं। यदि मैंने उसकी सेवा की है, उसकी उचित परिचर्या की है, तो मेरे मन को सांत्वना मिली है। तो पर दया के साथ स्वदया जब तक नहीं होती, पर दया घटित ही नहीं हो सकती। यदि दया ना हो तो व्रत रूपी उद्यान प्रफुल्लित नहीं हो सकता। यदि दया ना हो तो वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता साकार नहीं हो सकती। अहिंसा का सारा विस्तार दया के आधार पर फला फूला है, दया के आधार पर हुआ है। जहां पर त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा होती है वहां धर्म नहीं होता। जहां पर त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा नहीं होती वहीं पर धर्म होता है। आत्म पद की प्राप्ति भी उन्हें होती है जिनके पास दया होती है। अतः दया को अलग करके कभी धर्म का विस्तार, विचार और लक्षण की व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। कई बार हमसे पत्रकारों ने पूछा भी कि महाराज आप लोग बलि प्रथा का विरोध क्यों करते हैं। हमने कहा इसलिए कि जहां ईश्वरवाद है और वो कहते ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो पशुओं की रचना भी ईश्वर ने की। पशु की संतान को मारने पर, मतलब भगवान की संतान को मारने वाले पर, अर्थात पशु को मारने वाले पर भगवान कैसे करुणा कर सकते हैं। किसी माँ के सामने उसके बेटे को मार दिया जाए तो क्या माँ प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देगी, कोई बख्शिश देगी? तो हे प्रभु, दया ही धर्म है मैं जान चुका हूं। अतः भव भव में जिनेंद्र देव ही मेरे देव होवे और दया ही धर्म, दया रूप धर्म की मुझे प्राप्ति हो। ऐसे दो याचना यहाँ पर याचक रूप साधक कर रहा है। आज इतना ही। ओम नमः।